और फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज लेके आए हैं 12th का बायोलॉजी क्वेश्चन सेट। क्वेश्चन सेट है जिसका आज ऑब्जेक्टिव 70 होने वाला है। तो हमारे वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। ये अति महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो आप सबके लिए। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। और 70 ऑब्जेक्टिव है, इसमें देखेंगे 70 ऑब्जेक्टिव को जिससे आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न 70 में इससे आपका पूछे जाते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, तो हम 70 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं पर्सनली। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो जो हमारा दूध है उसको दही में बदलने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो विटामिन बी को, या तो विटामिन ए, या तो विटामिन सी, या तो विटामिन बी। तो इसमें जो होती है हमारी विटामिन ए की बढ़ोतरी होती है। किसकी? विटामिन ए की बढ़ोतरी। ए का सही जवाब हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में एल्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को खोज की जो है। तो हमारा जो बैक्टीरिया जो है इसको खोज की थी किसने? फ्लेमिंग ने। और किस पेनिसिलिन की खोज की थी, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका जो खोज किया था, तो 2 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्लोरेस्टोर के संश्लेषण को रोकता है। तो हमारा जो होता है क्लोरेस्टोर को संश्लेषण से रोकता है। तो कौन रोकता है, तो इसको जो रोकता है तो इसका हो जाएगा प्रोटीएज। ये नहीं रोकता है, क्या हो जाएगा? एस्टोपोकाइनेज, या तो एस्टेनिन 3, या तो पेनिसिलिन। तो इसका 3 का जो सही जवाब होने वाला है डी नंबर हो जाएगा आपका। 3 का डी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन जो बोल रहा है, तो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। तो जो है पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो ऊतक संवर्धन, या तो बहुसक्ता, या तो सूक्ष्म प्रबंधन, या तो पूर्व सक्ता। तो इसको जो हम बोलते हैं तो इसका पूर्ण सत्ता बोलते हैं, पूर्ण सत्ता। तो 4 का सही जवाब हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या करा है, तो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आगे देखिए क्या करा है। हिसारेल्ड निम्नलिखित जानवरों में किसका नस्ल है। तो ये पूछ रहा है, तो ये किसका नस्ल है? गाय का, या तो भैंस का, या तो भेड़ का, या तो मुर्गी का। तो यह जो हो जाएगा आपका 5 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। भेड़ का जो होता है नस्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या करा है, तो छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस तकनीक से प्रयोग से पीला मेजेक वायरल प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था। तो मूंग दाल जो है वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किससे किया गया था, तो इससे जो किया था उत्परिवर्तन प्रजनन, या तो प्रस्तुकरण, या तो ऊतक संवर्धन, या तो संकरण। तो यह जो होता है, तो 6 का आपका सही जवाब होने वाला है क्या? ए नंबर उत्परिवर्तन। क्या जाएगा? उत्परिवर्तन। ठीक है। और आप वही पढ़िए जो एग्जाम में आए आपका, क्योंकि अब टाइम नहीं है बच्चों, प्यारे बच्चों। तो आपको वही पढ़ना है सब जो आपके सीधे एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। तो हमारे वीडियो में बने रहे अंत तक। ये सब वही क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या करें, डीएनए से खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफेरिस में होने का जो है कारण है। डीएनए खंडों का क्या कारण होता है, तो ऋण आवेशित होना, या तो धन आवेशित होना, या तो आवेशित होना, या तो दोनों तरह के आवेशित होना। तो हमारा फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ से इलेक्ट्रोफेरेस से होने का कारण जो है डीएनए खंडों का क्या होता है, तो इसका जो होता है ऋण आवेशित होना। क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित होना। तो 7 का हमारा सही जवाब होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है, तो 8वां क्वेश्चन क्या करें हमारा, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के लिए क्लोरोनारिक संवाहक नहीं है। तो क्या कह रहा है, पूछ रहा संवाहक नहीं है। तो जीवाणु भोजी, या तो प्लाज्मिड, या तो टीडीएनए, या तो पीवीआर 322। तो इसका जो है सही जवाब होने वाला आपका पीवीआर 322। इसको याद रखिएगा, पीवीआर 322 हो जाएगा 8 का सही जवाब सी नंबर। क्योंकि आप लोग के पास अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम वे सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम 9 क्वेश्चन की ओर चलते क्या करें। 9 क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस विधि से पूर्ण योग डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र अंतक्षेपित किया जाता है। तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस विधि जो है पुनर्योग डीएनए से सीधे जंतु कोशिका के केंद्र में अंतक्षेपित किया जाता है। तो किससे किया जाता है? ट्रांसफेक्टेशन से, या तो रूपांतरण से, या तो सूक्ष्म अंतक्षेपण से, या तो जीन गन से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, सूक्ष्म अंतक्षेपण से। इसको ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या करें, तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने में क्या करा है, डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम के संसाधित करते हैं। तो किसे? तो लाइसोजाइम से, या तो सेलुलोज से, या तो काइटिनेज से, या तो डीएनए से। तो इसका जो हो जाएगा सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? काइटिनेज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 का आपका डी हो गया। तो आप हमारा 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 11वां क्वेश्चन, तो अभी ऊपर में बताए थे ये क्वेश्चन, अब वही फिर से उल्टा पूछा है इसमें। तो निम्नलिखित में कौन से पीवीआर 322 में नहीं है। क्या पूछ रहा? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? नहीं है। तो इसमें जो होने वाला आपका प्राकृतिक की उत्पत्ति, या तो प्रतिबंधन के स्थल, या तो जैविक प्रतिरोधी जीन, या तो टीडीएनएच। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 11 का सही जवाब हो जाएगा टीडीएनएच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 12वां क्वेश्चन हमारा क्या करा, तो देखिए 12 क्वेश्चन क्या करा। तो यदि बाहरी जीन निवेशन ट्रांसटेरेसाइलियन प्रतिरोधक जीन में कर दिया जाए, तो यह जो होता है पूर्ण योग प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा एम्पिसिलियन प्रतिरोधक समाप्त हो जाएगा, या
ट्रांसाइलिन प्रतिरोधक समाप्त हो जाएगा, या तो प्रतिलिपिकरण आसान हो जाएगा, या तो एम्फिसिलिन प्रतिरोधक ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसका जो है आपको सही सही जवाब लगाना है ए। क्या मारिएगा परीक्षा में आएगा ए, एपिसिलिन प्रतिरोधक समाप्त हो जाता है, इससे ए। एक 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा आप लोग को लगता है वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है डीएनए पॉलीमेरेज? तो यह जो किया जाता है आपका एग्रोबैक्टीरियम, या तो थर्मस एक्टर एकेटिक्स, या तो मेथनोबैक्टीरियम, या तो आर्कियोबैक्टीरिया। तो यह होगा क्या होगा 13 का? तो 13 का आपका होने वाला सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, थर्मस एक्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा क्या करा? तो 14 क्वेश्चन आपके सामने में देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? क्या पूछ रहा है, हमारा जो है जीवाणु कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? तो एग्रोबैक्टीरियम, या तो बेसिलस थ्योरमनजिएसिस, या तो एक्सेरियस, या कोली, या तो आक्री बैक्टीरिया। तो यह जो होगा आपका 14 का सही जवाब बी हो जाएगा, क्या, बेसिलिस थ्योरिनेज एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 15 हमारा क्वेश्चन क्या करे देखिए, एक अल्फा एक एंटीक्रिसिन उपयोगिता क्या है? तो हमारा पूछ रहा है। तो 15 का हो जाएगा आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, एम्फाइसेमा के उपचार में। 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट, हम 70 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 16 क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लियर अम्ल का प्रबंधन होता है? तो क्या पूछ रहा है, प्रबंधन, न्यूक्लियर अम्ल का प्रबंधन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन का, या तो ट्रांसफेशन का, या तो यहाँ है देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ ट्रांसफेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे पीसीआर, और यहाँ सूक्ष्म प्रबंधन। तो 16 का सही जवाब होने वाला आपका क्या हो जाएगा, 16 का सही जवाब? तो आपका 16 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उदासीन, वो पीसीआर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीसीआर। 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा क्या करा? तो क्या करा, किस पीएच पर बेसिलिस थ्योरिनीज एक के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक सक्रिय हो जाता है? तो अम्लीय क्षार पीएच, या तो क्षारीय पीएच, या तो पहले अम्लीय फिरिज पीएच, या तो उदासीन पीएच। तो यह इसमें जो होता है पीएच की बेसिलिस में जो होता है संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन, तो क्षारीय पीएच होता है। 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा क्या करा, देखते हैं 18 क्वेश्चन। देखिए क्या करें, तंबाकू से ये क्वेश्चन है। तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? तो इसको जो हो जीवाणु भक्षी, या तो रेक्टोवायरस, या तो इस स्टेरियस, या कोली, या तो एग्रोबैक्टीरियम। तो यह जो होता है 18 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर, एग्रोबैक्टीरियम। 19 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा क्या करा है? तो 19 क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI इसको याद रखिएगा, VVI है। तो बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? तो ये जो है उगाई जाती है हमारे भारत में, जो है उगाई जाती है 27 किस्म की। कितनी? 27 किस्म की। 20 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा है 20 क्वेश्चन हमारा, देखिए आपके सामने में क्या करा है। तो 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगठन डीएनए अनुसाधन संबंधित कार्यों की वैधानिकता एवं जीएनएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? तो ऐसा कौन सा है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, या तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, या तो भारतीय एक्सवर्ग कार्यालय, या तो जीई ऐसी। तो इसका जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जीई एक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते 21 क्वेश्चन हमारा क्या करा, देखिए आपके सामने में 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन बोल रहा है, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? अनुसंधान, तो अनुसंधान से जुड़ा है। अनुसंधान का मतलब होता है, क्या होता है अनुसाधन का मतलब? वही सब पेड़ पौधा सब होता है। तो अनुसाधन का मतलब, तो क्या कह राम मिश्र का नाम किस अनुसाधन से जुड़ा है, किस क्षेत्र में? तो इसका 21 का सही जवाब हो जाएगा आपको क्या, हरित क्रांति, या तो अनुवांशिक की, या तो जैव प्रौद्योगिकी, या तो परिस्थितिकी। तो इसका जो होने वाला सही जवाब ए नंबर 21 का परिस्थितिकी। तो 21 का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या करा 22 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है, तद्रुप पर्जन्य लाल फूल वाले एवं तद्रुप पर्जन्य सफेद फूल वाले एंथीरियम के पौधे के संक्रमण के फलस्वरूप पीली गुलाबी फूलों वाली थी, जो ये किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? या तो अपूर्ण प्राविकता, या तो विपर्यास विशेषकों का मिश्रण। तो यह जो होगा 22 का आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, अपूर्ण प्राविकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा है 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन आपके सामने में। तो निम्नलिखित में से ये कथन औसत है, यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? तो लक्षणों का निर्धारक कारक करते हैं, या तो कारक विकृत होते हैं, या तो मटर में कारक जोड़ों में होते हैं, या अलील का आपस में सम्मिलित होता है। तो इसका जो होगा सही जवाब आपका 23 का, या जो है कारक विकृत होते हैं, ये नहीं होते हैं, क्या हो जाएगा, ये होते हैं, लक्षणों के निर्धारक कारण करते हैं, कारक करते, ये सही जवाब हो जाएगा। ये सही है, मतलब इसमें गलत पूछ रहा है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। 24 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या करा है? तो 24 क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो 24 का जो होगा आपका सही जवाब, अलील का सम्मिश्रण नहीं होना, या एक युग्म के अलील युग्म बनते समय अलग होते हैं, या
अलील प्रभावित या अप्रभावित हो सकते हैं, या मोटोफेज आई में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। तो यह होगा आपका बी नंबर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 25 क्वेश्चन आपका सामने में है। तो वंशागति पूछ रहा, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको जो प्रतिपादित किया था मेंडल या स्टेन एवं बोबरी या तो हेंकिंग या तो मार्कन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के लिए। तो इसका जो हो जाएगा सटन एवं बोबरी ने किया था वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत, इन्हीं ने प्रतिपादित किया था, सटन एवं बोबरी ने। तो जो 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 26 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो इसमें क्या पूछ रहा है, विकार नहीं है 26 का। तो डाउन सिंड्रोम या तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या तो टर्न सिंड्रोम या तो हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया हो जाएगा इसका जवाब 26 का डी नंबर। 27 क्या पूछ रहा है, 27 देखते हैं क्या कह रहा है। डीएनए का एक्स किरण, क्या पूछ रहा है, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? तो किसने दिया था ये, तो यह जो दिया था मेरिस विक्लियन एवं रोजलिंड फेकलिन या तो चारगाफ या तो वाटन्स एवं कीकर या तो होगी। तो 27 का ए नंबर हो जाएगा मेरिस विक्लियन एवं रोजलिंड। 28 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है 28 क्वेश्चन। तो 28 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वर्षों, क्या पूछ रहा है, वर्षों एवं चेस का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो निष्कर्ष क्या था, तो जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या तो जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है या विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। तो 28 का हो जाएगा आपका सही जवाब, ये नंबर हो जाएगा जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्या कह रहा है, में कौन कथन हो सकती है? तो तापक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक, या तापक्रम विषुवत रेखा में ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है, या तो तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, या तो तापक्रम पहाड़ से शिखर पर कम होता है। तो तापक्रम के बारे में जो पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, यहाँ सही नहीं पूछा, गलत पूछ रहा है। तो गलत हो जाएगा आपका, इसका सही तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 30 क्वेश्चन क्या करा, वांछित विशेष को विकसित करने का कार्य पर प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो व्यवस्थित स्तर पर या समिष्ट स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर या तो परिस्थित स्तर पर। तो यह जो है किया जाता है किससे, तो व्यवस्थित स्तर पर किया जाता है, ये हो जाएगा आपका 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 40 क्वेश्चन है। तो 31 क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, 31 क्वेश्चन देखिए क्या करा, मानव समिष्ट के आयु पिरामिड के जनक पूर्वजनक समरण एवं जिमोस्टर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, या तो यह पर प्रतिबिंबित करता है ये समिष्ट। तो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है या तो घट रहा है, या तो इस तरह या तो इस तरह। तो यह पूछ रहा है, तो 31 का हो जाएगा आपका सही जवाब, ए नंबर, बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस 32 क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। तो 32 क्वेश्चन कह रहा है, इन कितने से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI जिसको बोलते हैं, ये परीक्षा में एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। तो जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, तो कौन सा ऐसा है, प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस, या तो स्तनपायी, या तो पक्षी एवं स्तनपायी, या तो लीची एवं आम। तो जो हो जाएगा इसका सही जवाब प्रशांत महासागरीय सघन मछली एवं बांस अपने जीवन काल में एक बार ही प्रजनन करते हैं। 33 क्वेश्चन देखिए, 33 क्वेश्चन क्या करा, बार की 5 निकटतम संबंधित साथियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? तो क्या कारण था ऐसा, तो अस्पधैर्य अपरजन, या तो संसाधन विभाजन, या तो सर्वभोजिता, या तो परजीविता। तो यह जो था इसका कारण जो था, इसका कारण था संसाधन विभाजन। 33 का बी। 34 क्वेश्चन देखिए, 34 क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विशेला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो कैक्टस, या तो क्लोरोट्रोपिस, या कॉफी पौधा, या तो तंबाकू। तो यह हो जाएगा क्लोरोट्रोपिस, 34 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा 35 क्वेश्चन देखिए आपके सामने में। तो निम्नलिखित में कौन अपघटक है? अपघटक के बारे में पूछ रहा है। तो कवक एवं शैवाल, या तो कवक एवं विषाणु, या तो कवक जीवाणु एवं विषाणु, या कवक एवं जीवाणु। तो यहाँ अपघटक के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो इसका जो हो जाएगा आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, कवक एवं जीवाणु, कवक एवं जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन क्या करा, 36 क्वेश्चन देखिए आपके सामने में। निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडोन नहीं है? कोडोन के बारे में पूछ रहा है। तो UAG, या तो UGA, या तो AUG, या तो UAA। तो हो जाएगा इसका सही जवाब AUG, सी नंबर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, 37 क्वेश्चन देखते हैं। तो अंतराल RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है, सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना, या तो अंतरण RNA का राइबोसोम से जुड़ना, या तो RNA का अनुलेखन, RNA का रूपांतरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का ए नंबर, सजातीय अंतराल RNA से एमिनो अम्ल का जुड़ना। 38 क्वेश्चन देखिए, 38 क्वेश्चन जो है, 38 क्वेश्चन बोल रहा है
निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है और संक्रामक रोग है? तो यहाँ एड्स या मलेरिया या तो कैंसर या तो टाइफाइड। तो जो है इसका और संक्रमण रोग पूछ रहा है तो और संक्रमण रोग हो जाएगा आपका कैंसर। कैंसर सी नंबर यानी सी नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन देखिए क्या करें। 39 क्वेश्चन निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स या प्लेटलेट्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल्स सी नंबर यानी। 40 क्वेश्चन अब देखिए क्या कह रहा है। 40 क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता क्लोरोस्टर में होती है? तो किसकी होती है? तो IgA या तो IgG या तो I स्मॉल जी कैपिटल M या तो I स्मॉल जी या कैपिटल D। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 40 का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर I स्मॉल जी कैपिटल। 41 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके सामने में। 41 क्वेश्चन तो डाई क्या पूछ रहा है? डाएसिटिल माफिन क्या है? माफिन क्या है? तो कोडेन या तो हेरोइन या तो कैनाबाइनाइड या तो कोक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 41 का हेरोइन। क्या हो जाएगा? हेरोइन बी नंबर हो जाएगा। आपके सामने देखिए आ गया 42 प्रश्न। इस क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विडाल परीक्षण के किस ज्वर की पुष्टि होती है? किस पुष्टि होती है किससे? तो मलेरिया या तो टाइफाइड या एड्स या निमोनिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 42 का टाइफाइड। क्या जाएगा? टाइफाइड बी नंबर यानी। इस क्वेश्चन के चलते 43 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 तो चक्रभरता के कितने माह के बाद जो होता है भ्रूण के पाद एवं अंकुल्य विकसित होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 43 का जो है 2 माह के बाद जो होता है भ्रूण के बाद अंगुली और विकसित होने लगती है। अंगुली भ्रूण के पादप अंगुली जो है विकसित होने लगती है गर्भ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। 44 क्वेश्चन क्या करा है। तो 44 देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में कौन भारी यात्रा में प्रोटोस्टेरोन स्रावित होता है? तो ग्राफिक पुटक या तो श्वेत पिंडक या तो पीत पिंडक या तो प्राथमिक पुटक। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 44 का पीत पिंड हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 45 क्वेश्चन अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह के घिरा होता है? किससे घिरा होता है? तो आर्यकिट किरीट यानी करुणा रेडिएटा या तो जोना पेलुसिडा या तो पार्वक स्तर यानी इसको बोलते हैं थीका लेयर या काइमायन कोशिकाएं। तो इसका जो हो जाएगा आपका सही जवाब आर्यकिट यानी करुणा रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 46 क्वेश्चन देखिए क्या करें। तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? अगुणित पूछ रहा है। तो अगुणित अंडजनीय या तो प्राथमिक अंडक या तो द्वितीय अंडक या तो युग्मनज। तो इसमें जो होगा एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें द्वितीय अंडक जो है अगुणित है। क्या है? अगुणित है द्वितीय अंडक। इस क्वेश्चन के चलते 47 क्वेश्चन क्या करा है। तो 47 क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। तो एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गेरस्टोटाइड है उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उससे जो है हम बोलते हैं उससे बोलते हैं NNG-20 या तो प्रोटेस्ट या तो लिपेस इलूप या तो सहेली। तो इसको जो हम बोलते हैं सहेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहेली बोलते हैं। नई गर्भ निरोधक गोली को हम बोलते हैं सहेली। अब देखिए 48 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2001 क्या पूछ रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर क्या थी? तो 2001 में हुई थी जनगणना हमारे भारत में। तो उसकी जो संख्या थी लगभग उसकी संख्या कितनी थी? तो 1.1%। लगभग उसकी 2% थी। कितनी? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 49 क्वेश्चन क्या करें। 49 तो 49 क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है? क्या पूछ रहा है? मोचक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 49 का बी नंबर हो जाएगा LNG-20। क्या हो जाएगा? LNG-20। इस क्वेश्चन के चलते 50 HIV ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर भी HIV निम्नलिखित में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो बी कोशिका पर या टी कोशिका पर या तो हेल्पर कोशिका पर या तो इपिथेलियल कोशिका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 50 का टी हेल्पर कोशिका। इसको याद रखिएगा। तो 51 क्वेश्चन क्या करें। जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा पोषक तत्व का परिवेश क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता निछालन। क्या कहलाता है? निछालन कहलाता है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते 52 क्वेश्चन देखिए क्या करें। रावण के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी थी? तो 7 मिलियन या तो 1.5 मिलियन या 2 मिलियन या तो 20 से 25 मिलियन। तो इसकी जो थी 7 मिलियन थी रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता। 53 क्वेश्चन देखिए क्या करा। तो भारत की जैव विविधता के विश्व के कुल जैव विविधता के कितना प्रतिशत है? या 2.4% या तो 8.1% या 5% या 9%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 8.1% बी नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 54 क्वेश्चन देखिए क्या करा आपके सामने में। बैक्टीरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 अधिक जातियों को विलोप के कारण क्या थी? 200 मछलियों से अधिक जो है मछलियों 2 से अधिक जातियों की विलोपन हो रही है। जो मछली की जाति है वो विलुप्त हो रही है 200 से भी ज़्यादा। तो ऐसा कौन सा मछली है जो विलुप्त हो रही है ये दुनिया से? तो ये दुनिया से जो हमारे भारत यानी पूरी दुनिया से विलुप्त हो रही है विदेशी जातियों का आक्रमण के द्वारा मछलियाँ विलुप्त हो रही है। ठीक है। अब 55वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करा निम्नलिखित में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है।
54 का बी। 55 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 55 क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन व्यापक उष्णता के कारण नहीं है। तो यह जो हो जीवाश्म के ईंधन का प्रयोग या तो वनोन्मूलन या तो ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति या तो जनसंख्या विस्फोट। तो यह जो है हो जाएगा क्या हो जाएगा 55 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। 56 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन डीएनए की प्राकृतिक के बारे में असत्य है यानी गलत है। तो डीएनए का अर्ध संरक्षित प्राकृतिक होता है, हाँ ये तो होता है, ये सही है। डीएनए की प्राकृतिक का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, हाँ ये भी सही है। तो प्राकृतिक किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, ये भी सही है। और डी नंबर डीएनए की दोनों लड़कियों पर प्राकृतिक तत्व होता नहीं, ये गलत है। क्या हो जाएगा, ये गलत है, तो यानी यही सही हो जाएगा इसका जवाब 57 का डी नंबर। 58 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 58 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एंजाइम राइबोसोम आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। तो 58 का हो जाएगा आपका सही जवाब आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड या आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका 58 का जो सही जवाब बी हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, बी नंबर इसका सही जवाब। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम देखिए 59 क्वेश्चन आपके सामने है। तो 59 क्वेश्चन कह रहा है कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक परकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोडों को क्या कहते हैं। ऐसे कोडों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे कोडों को हम कहते हैं 59 का सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा क्या अब हर्षित हो जाएगा बी नंबर। 60 क्वेश्चन देखिए आपके सामने में। लेख ओपेरान में वाई जीन की भूमिका क्या है। तो इसमें जो भूमिका है तो बीटा ग्लूकोसाइडेज का कूट लेखन यानी यही इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का नंबर। 61 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 61 क्वेश्चन पूरा जीव प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। तो किसके पर आधारित है, ध्वनीय विकास पर या तो तुलनात्मक शरीर विज्ञान पर या तो औपचारिक विकास पर या तो जीवाश्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर जीवाश्म। 61 का 62 देखिए क्या करा है। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तो अभिसारी विकास या साइलेंट्स या तो समांतर विकास या तो अपसारी। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अपसारी विकास। इस क्वेश्चन की ओर चलते 63 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 63 क्वेश्चन कह रहा है ऐतिहासिक गुफा चित्र की रचना कब हुई। तो कब हुई थी, तो 18,000 वर्ष पूर्व या 10,000 वर्ष पूर्व या तो 40,000 वर्ष पूर्व या तो 75,000 वर्ष पूर्व। तो इसका जो हुआ था 18,000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। 63 का ए नंबर हो जाएगा सही जवाब। 64 क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 64 इनके में से कौन पौधा में काई पश्चार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा भूस्तारिका या तो शक्लकंद या तो मुकुलन जेमिनिया प्रकंद। तो इसका जो है काइट प्रसाद के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर मुकुलन जेमिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते देखिए 65 क्वेश्चन क्या करा है हमारा। 65 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 65 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है। तो औसत्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसका पार्केसिया के मादा थैलस के एंथोसीडिया ओफर पर एंथोडिया रहते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का ए नंबर। चलते हैं 66 क्वेश्चन के। 66 क्वेश्चन क्या करें निम्नलिखित में किस पौधे का बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ये तो सबको पता है, जलकुंभी या तो बांस या लेप्टेंटाना या तो पार्थेनिस। तो इसको क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। निम्नलिखित में बंगाल का आतंक इसे ही कहा जाता है जलकुंभी को। 66 का ही 67 के क्या करा है निम्नलिखित में किससे पौधे का बंगाल का आतंक निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा नहीं है तो अंतस्थाइसियम या तो टेपिटम या तो बीजाणु द्वारा या तो वायु त्वचा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 67 का डी हो जाएगा बीजाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं 68 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। आवृत्ति बीजे पौधे निम्नलिखित में किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। तो दो नर युग्मक बनते हैं किसके द्वारा, तो कायी कोशिका या तो जनन कोशिका या तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका या तो लघु बीजाणु। तो यह हो जाएगा 65 का बी नंबर, जनन कोशिका के द्वारा होता है। आवृत्ति बीजों पौधे में विभाजन पश्चात दो युग्मक बनते हैं तो जनन कोशिका से। 59 क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है। तो कौन नहीं जुड़ा होता, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सहायक कोशिका या तो अंड या तो तंत्र रूप समुच्चय या तो प्रतिव्यवस्थांश कोशिका। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर पर प्रतिव्यवस्थांत कोशिका जो है समुच्चय अंड समुच्चय से नहीं जुड़े होते हैं। 70 क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है घास के बीज में परिचालक को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज पत्र। 70 का बी हो गया। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जितने भी नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप लोग के लिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक है, मिलते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।